लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान का है क्या, इस बलदियाती निज़ाम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। सारे पैसे आते हैं, पावर्स आती हैं, पार्क हो जाती है चीफ मिनिस्टर के पास और उसकी शताब्दी पे। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को डोर स्टेप के ऊपर उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो नहीं मिलती। सिस्टम्स स्ट्रक्चर्स जितना नीचे जाएंगे, डिवॉल्व होंगे, निचली सतह पर जाएंगे, उतना लोगों को रिलीफ मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और उसमें खास तौर पे फाइनेंस की भी बहुत चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं। हमारे यहाँ जो एक यूसीबी मॉडल नहीं बनी अभी तक, तो बड़े अफसोस की बात है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से मैं हूँ मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज लीगल राइट्स फोरम की जानिब से कराची के एक निजी होटल में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान का है क्या, इस बलदियाती निज़ाम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, ये इस पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू की गई शुरा की जानिब से। इस पर शुरा का क्या कहना है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। पूरी दुनिया में एक मुस्तनद हकीकत ये है, ज़मीन हकीकत, कि जो गवर्नमेंट्स जो डिलीवर करना चाहती है लोगों को, वो सिस्टम्स स्ट्रक्चर्स जितना नीचे जाएंगे, डिवॉल्व होंगे, निचली सतह पर जाएंगे, उतना लोगों को रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट्स होती इसलिए हैं कि वो लोगों को डिलीवर के रोड, रास्ते, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इतनी बड़ी बड़ी जो है हुकूमतें आती हैं, बड़ी बड़ी जमायतें हुकूमतों में जाती हैं, तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अंडर एस्टिमेट करती हैं। सारे पैसे आते हैं, पावर्स आती हैं, पार्क हो जाती है चीफ मिनिस्टर के पास और उसकी शताब्दी पे। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को डोर स्टेप के ऊपर उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो नहीं मिलती। ऑब्वियसली सिंध इतना बड़ा सूबा है या पंजाब इतना बड़ा 62% है आबादी का पाकिस्तान का, तो अगर आपको किसी सदर्न पंजाब में किसी एक आदमी को कोई काम होगा तो उसको लाहौर आना पड़ेगा, विच इज़ नॉट राइट। तो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से SLGO 2002 था वो बहुत अच्छा था, उसके अंदर परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे यहाँ जो एक यूसीबी मॉडल नहीं बनी अभी तक, तो बड़े अफसोस की बात है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। और इसका मसले का सिर्फ हल ये है कि सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान को 140A के इख्तियारात दिए जाए ताकि बल्दियाती गवर्नमेंट अपने पैरों पे खड़े हो और वो सही तरीके से जो टैक्स आ रहा हो उसको सही तरीके से उसी टैक्स को इलाकाई लोगों के ऊपर यूज़ करे। ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, जो आम इंसान है, आम बंदा अपने घर की लेवल पे उसको जो है वो सारी सहूलियात होंगी, एक सोशल डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो कंसल्टेटिव प्रोसेस से बातें आई, उसमें आपने देखा होगा कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और उसमें ख़ास तौर पे फाइनेंस की भी बहुत चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, फाइनेंस कमीशन नहीं बना। और सबसे बड़ी बात यह कि आइन 140 के तहत कहता तो है कि मैंडेटरी है लोकल गवर्नमेंट, लेकिन उसका स्ट्रक्चर उसमें वाजे नहीं है। स्ट्रक्चर वाजे नहीं है तो उस पर काम नहीं होता। इजलास के शुरा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि सबको मिलकर बैठना होगा और बलदियाती निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। उसके साथ साथ आम आवाम के मसले जो हैं वो डोर स्टेप पे हल करने होंगे।